हेलो एवरीबॉडी। आप लोग जानते ही हैं कि बोर्ड की परीक्षाएं इस बार जल्दी होने वाली हैं। तो राजस्थान बोर्ड के अंदर जो परीक्षाएं हैं उनके अंग्रेजी के पेपर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उनको हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं माध्यमिक परीक्षा 2026 के अंग्रेजी के मॉडल पेपर जो कि बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, उसमें आए हुए प्रश्नों को कैसे हल करें और उनसे आने वाली परीक्षा की तैयारी कैसे करें। तो चलिए हमारे पेपर की शुरुआत को यहाँ से जानते हैं हम लोग कि शुरुआत में जो निर्देश दे रखे हैं उनका हमको अध्ययन करना होता है और इसके बाद हमारा जो पहला प्रश्न पत्र होता है उसके अंदर से सेक्शन ए में रीडिंग के सेक्शन के अंदर हमको पैसेज दिया जाता है जो कि अनसीन पैसेज होता है। और अनसीन पैसेज को सॉल्व करने के लिए आपको उसको थ्रू आउट अच्छे से रीडिंग करना और फिर उसको समझ करके नीचे दिए हुए प्रश्नों को हल करना होता है। तो चलिए हम एक पैराग्राफ को जान करके इसको समझ करके इसके नीचे प्रश्नों को उत्तर को समझने की कोशिश करते हैं। लिखा गया है, द ग्रीन रिवॉल्यूशन वॉज अ पीरियड ऑफ एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया दैट बिगेन इन द 1960s। अर्थात जो ग्रीन रिवॉल्यूशन अर्थात हरित क्रांति जो है एक ऐसा समय है एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन का, अर्थात कृषि के अंदर परिवर्तन करने का या सुधार करने का भारत के अंदर 1960 में इसकी शुरुआत हुई थी। इट इंट्रोड्यूस्ड हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स। इसके माध्यम से उच्च क्षमता के जो बीजों का उत्पादन किया गया था। मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स अर्थात आधुनिक सिंचाई के तरीके अपनाए गए थे। एंड केमिकल फर्टिलाइजर टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, अर्थात केमिकल के खाद और बीजों का प्रयोग किया गया था प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, अर्थात फूड प्रोडक्शन जो था इसके माध्यम से बढ़ने लगा। मिस्टर एम एस स्वामीनाथन नॉन एज द फादर ऑफ द इंडियाज ग्रीन रिवॉल्यूशन। हमारे भारत के एम एस स्वामीनाथन जो हैं वो भारत के ग्रीन रिवॉल्यूशन अर्थात हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। प्लेड क्रूशियल रोल इन दिस ट्रांसफॉर्मेशन। उन्होंने इस प्रकार के परिवर्तन को प्रारंभ करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। द मूवमेंट प्राइमरीली फोकस्ड ऑन व्हीट एंड राइस, अर्थात भारत के अंदर मुख्य रूप से अनाज में चावल और गेहूं के बीजों को सुधार करने और इसके उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया गया था। कल्टीवेशन इन स्टेट लाइक पंजाब, और इसके लिए पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश इन राज्यों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया था। एज अ रिजल्ट इंडिया बिकेम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन बाय द 1970s। और इसके दौरान 1970 में भारत के अंदर फूड प्रोडक्शन इतना अच्छा हो गया था कि भारत जो था वह आत्मनिर्भर अनाज के मामले में हो गया था। एंडिंग इट्स डिपेंडेंस ऑन द फूड इंपोर्ट्स, और यह विदेश से आयात करने पर निर्भर नहीं रहा था। Wheat production increased from the 11th million tons in 1960 to 73 million ton by 2006। 11 मिलियन टन जो 1960 में हमारे भंडारण क्षमता थी वह 73 मिलियन टन 2006 तक पहुंच गई। However, the green revolution had some negative effects including depredation of groundwater, soil degradation एंड इंक्रीज रीजनल इनइक्वलिटी। और इसकी वजह से हमारे भारत के अंदर जो लाभ तो हुए उसके साथ कुछ नुकसान भी हुए थे, जिसमें से हमारे डिप्रेडेशन ऑफ ग्राउंड वाटर अर्थात भारत के अंदर जो पानी का जो भूस्तर था उसमें कमी आई थी। सॉइल डिग्रेडेशन अर्थात भूमि की जो उर्वरता थी उसमें कमी आई, और इंक्रीज रीजनल इनइक्वलिटी और क्षेत्रीय अलगाववाद भी पैदा हुआ था। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर इन रेन फेड एरियाज डिड नॉट बेनिफिट इक्वली, क्योंकि छोटे और जो हाशिए पर रहने वाले किसान थे वह इन लाभों का फायदा नहीं उठा पाए थे। Despite its limitation, the Green Revolution saved millions from starvation and remains a significant milestone in India's agriculture history। इसके इस प्रकार के नुकसान होने के बावजूद भी भारत के अंदर इस रिवॉल्यूशन ने अर्थात इस क्रांति ने बहुत सारे लोगों के
भूखेपन और जो सिग्निफिकेंट माइलस्टोन के रूप में अपनी भूमिका निभाई और भारत में कृषि के अंदर बहुत अच्छा सुधार किया था। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो पहला पैराग्राफ अनसीन पैसेज का होता है, इसमें आए हुए प्रश्न जो होते हैं वह ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, अर्थात इसमें से आपको ABCD में से चूज करके इसके आंसर को देना होता है। और जो दूसरा पैराग्राफ हमारा होगा उसमें आपको वर्णनात्मक अर्थात इसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप के आंसर आपको देने होते हैं। तो चलिए, हमारे इस जो पैराग्राफ को पढ़ा हमने, इसके प्रश्न को हम देख करके इसके आंसर देते हैं। हु इज नॉन एज द फादर ऑफ इंडियाज ग्रीन रिवॉल्यूशन, अर्थात भारत में जो हरित क्रांति आई थी इसके जनक अर्थात इसके पिता कौन माने जाते हैं। तो हमने पढ़ा ही है कि इसके जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, विच क्रॉप्स वर प्राइमरीली फोकस्ड ऑन ड्यूरिंग द ग्रीन रिवॉल्यूशन, अर्थात हमारे भारत के अंदर जो हरित क्रांति हुई उसमें मुख्य रूप से कौन सी फसलों के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया। तो हमने देखा ही है कि व्हीट एंड राइस अर्थात गेहूं और चावल की खेती पर ज़्यादा जोर दिया गया था। थर्ड क्वेश्चन है, व्हेन डिड इंडिया बिकेम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, अर्थात भारत जो है वह अपने अनाज के मामले में आत्मनिर्भर कब हो गया था। तो इसका आंसर हमको पता है कि 1970s में अर्थात 1970 में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज वन ऑफ द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, अर्थात हरित क्रांति का क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो इसका नकारात्मक प्रभाव अगर देखें हम लोग तो डिप्लेडेशन ऑफ ग्राउंड वाटर अर्थात भू के जल स्तर में कमी आना, ये हमने प्रभाव इसका देखा। पांचवा क्वेश्चन है, विच स्टेट वर मेन बेनिफिशियरी ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन, अर्थात इस हरित क्रांति के कौन कौन से राज्य मुख्य रूप से फायदा उठाने वाले रहे। तो इसमें आपको देखा होगा पंजाब और हरियाणा का नाम लिखा हुआ है। हमारा छठा क्वेश्चन है, बाय 2006 व्हाट वाज इंडियाज व्हीट प्रोडक्शन, 2006 तक भारत का अनाज गेहूं का उत्पादन कितना हो गया था। तो इसका आंसर हम देखते हैं कि 73 मिलियन टन हो गया था। और हमारा अगला क्वेश्चन है, फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स द सेम एज कन्वर्जन और चेंज, इस पैराग्राफ में से उस शब्द को ढूंढ करके बताइए जिसका अर्थ कन्वर्जन या चेंज होता है। तो इसका आंसर हम देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन के शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स अपोजिट ऑफ डिपेंडेंस, इस पैराग्राफ में से पैसेज में से उस शब्द का अपोजिट छाटिए जिसका अर्थ डिपेंडेंस होता है। तो इसका विपरीत शब्द अर्थात है यहाँ पर सेल्फ सफिशिएंट। तो इस प्रकार हम इस पैराग्राफ के आंसर इस प्रकार आसानी से दे सकते हैं।